आप शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। इन चरणों से निस्बत हमारी, निस्बत हमारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। हृदय में जब चरण ये आए, हृदय में जब चरण ये आए, नींद ब्रह्म की आस न आए। इनके उजाले मिटे अंधियारी, वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। इन चरणों से निस्बत हमारी, निस्बत हमारी। इन चरणों में नूर समाया, इन चरणों में नूर समाया। धरती अंबर भी जगमगाया, देखेगी कोई देखन हारी, वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी। इन चरणों से निस्बत हमारी, इन चरणों से निस्बत हमारी। अर्श किया दिल इन चरणों ने, अर्श किया दिल इन चरणों ने। अपनी निस्बत इन चरणों में, कोमल चरण महासुखकारी, वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी। चरणों बेटा साथ बराए, चरणों बेटा साथ
हाथ बढ़ाए, जीतते हमको खेल दिखाए, पर आत्म चरणों में हमारी बारी बारी रे बारी, ऋण कमल पर बारी रे बारी, इन चरणों में निस्बत हमारी। बोलो श्री राम प्रणाम जी, सब सुंदर सा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। धन्यवाद ममता दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। मनमोहन रसानंद सागर युगल दास जी कृत, जिसमें पेज नंबर चल रहा है 66 और हेडिंग चल रही है जल क्रीड़ा। जैसे कि कल हमने पढ़ा कि सभी सुंदर सात जो है, राजी महाराज, श्यामा महारानी और सभी सखियां जो है जमुना जी के पाल पर दोनों तरफ आ जाते हैं और अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, खेल करते हैं। अब उसके बाद राजी महाराज जो है सखियों के साथ झीलना प्रारंभ करते हैं। तो सभी सखियां राजी श्यामा जी झीलने वाले वस्त्र पहनकर धीरे धीरे जल में उतरने लगते हैं। तो जल रौस पर उतरते हैं सबसे पहले, और जल रौस जो पे जल जो होता है वो कमर भर होता है और उसके आगे फिर गहरा जल होता है। तो किस प्रकार से राजी सभी सखियों के साथ जल रौस पर उतरते हैं और फिर जल रौस से जल में उतरते हैं, वही क्रीड़ा चल रही थी। क्या कह रहे हैं कि दोनों पालों की जो पालों पे जो 5 वृक्षों की हारे गई हैं, उनके वृक्षों ने अपने एक भौम जाकर अपने आप को गूंथ लिया है, यानी कि छत सी बना लिया है। इसलिए यमुना जी के दोनों तरफ जो 5 वृक्षों की हारे हैं बड़ोबन की, वो ऐसे लगता है जैसे कि 5 भौम तक महल बने हैं, क्योंकि हर भूमि पे उन्होंने फिर से वृक्ष ने उठकर फिर से अपनी भूमि बना ली है, छत बना ली है। और हर छत का कठेड़ा भी दिखाई देता है जो जल में प्रतिबिंबित होता है, 5 भूमि का कठेड़ा। तो इधर दोनों तरफ यमुना जी के दोनों तरफ बड़ोबन के 5 वृक्ष हैं जिनके कठेड़े जो है वो जल में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है वो मूल से तो बहुत मोटा है, लेकिन आगे जाकर इसकी डालियां बहुत महीन महीन और पतली पतली हो गई हैं। ऐसे लगता है आगे जाकर कि जैसे उसने झुमका पहना हुआ, आगे जाकर जो है डालियां ऐसे रोल रोल हो गई हैं। जो जल में लटकता है जो हिस्सा जो पतला हो गया है वो ऐसे ऐसे रोल हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि डाली ने झुमका पहना हुआ हो। तो इस तरह से डालियां शोभायमान हो रही हैं। वो कह रहे हैं और कई विध के नग चित्रामन करके जड़ित शोभायमान है, और पात फूल फल ऊपर से तले लो इन विध के बने हैं, जैसे हखादी ने बाह रूह की संभारी होवे और बाह
समार के तले हाथ में झुमका दिया होवे। वो कह रहे हैं कि वृक्षों की डालियां इतनी सुंदर लग रही हैं, ऐसे लगता है कि राज्य ने इनको अपने हाथों से संभाला संभाला हो, या फिर ऐसे लगता है जैसे ये रूहों की बाहें हैं और राज्य ने उनको संभाला हुआ हो। और आगे जाकर उनका जब गोल भाग आता है तो ऐसे लगता है कि उनके झुमका पहना दिया गया हो। कोटान कोट डाले इन विधन की शोभा लेते हैं, सो ऐसी कोटान कोट डालियां दोनों तरफ ऊपर रोशन है। वो कह रहे हैं कि ऐसी अनेकों करोड़ों डालियां जो है दोनों तरफ से आकर जल पर झुकी हुई हैं। जल दूध जल दूध के लटक रही हैं और मध्य में कै रंग के कमल के फूल खिले हैं। कह रही हैं जल जल जो है, यमुना जी का जल जो है वो दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा है। ऐसे जल के ऊपर मध्य में कई रंग के कमल के फूल खिले हुए हैं, जल में कमल के फूल खिले हुए हैं। और गिरधवाए अल झूले हैं और हंस हंसनी बेहरत है। और वो कह रहे हैं कि कमल के फूल खिले हैं उसके चारों तरफ, और छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, और हंस और हंसनी के जोड़े जो है वहां पर तैर रहे हैं, विहरण कर रहे हैं, यानी कि अपना विचरण कर रहे हैं यमुना जी के जल में। तो यमुना जी के जल में क्या क्या दिख रही है? एक तो दोनों तरफ की शोभा दिख रही है, ऐसे लगता है कि उसने कुंडल पहना हो। वृक्षों की शोभाएं, वृक्षों के पांच भौम के कठेड़े जल में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। जल जो कि मिश्री से भी मीठा है और दूध से भी उज्जवल है, ऐसे जल में कमल के फूल खिले हुए हैं, और हंस और हंसनी के कई जोड़े जो है बीच में विचरण कर रहे हैं। ऐसी जो यमुना जी तिन विषय हक आदि रूहें झीलना करने लगे। वो कह रहे हैं ऐसी यमुना जी जिसका हमने आपको वर्णन किया है, ऐसे यमुना जी में राज्य श्यामा जी और रूहें झीलना करने के लिए आते हैं। एक दूजी को गहरे जल में धकेलने लगे और छिटकाई झार खेलने लगे। क्या करते हैं राजी श्यामा जी? आनंद की अतिरेकता में, आनंद को बढ़ावा देने के लिए, प्रेम की और इश्क की लीला में राजी श्यामा जी और रूहें सभी एक दूसरे को पानी में धकेलने लग जाते हैं, और ऊपर से पानी की छींटे ऐसे ऐसे करके उछाल के एक दूसरे के ऊपर फेंकने लग जाते हैं। क्योंकि जब पानी की छींटे अचानक से ऐसे पड़ती है तो इंसान पीछे को हो जाता है, इस तरह से उसको झटका लगता है, और इसी में ही बहुत ही आनंद आता है। तब तक कोई जो सखी के ऊपर जल पड़ा होता है वो दूसरी सखी के ऊपर ऐसे पानी छिटका देती है, तो इस तरह से लीला आनंद की हो जाती है। चारों तरफ से पानी की बूंदें सब रूहें एक दूसरे के ऊपर चिपकाने लग जाती हैं। आधी सखी श्री राज्य की तरफ भई और आधी सखी श्री ठकुरानी जी की तरफ हुई। वो कह रहे हैं जल की इस क्रीड़ा में, जल के इस खेल में कुछ सखियां जो है वो श्यामा जी की तरफ हो जाती हैं और कुछ सखियां राज्य की तरफ हो जाती है। तो इस प्रकार से दो ग्रुप बन जाते हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर जल छिटकने लगते हैं। और तरफ दोनों से जल छाटने लगे, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर, दोनों ग्रुप जो है राजी का ग्रुप और श्यामा जी का ग्रुप आपस में एक दूसरे के ऊपर जल छिटकाने लग जाते हैं। कबो श्री राज अपने झुंड की सखियन सहित भागत फिरत हैं और श्री श्यामा जी लेती जाती हैं और श्री राज जी पीछे उनके पड़ते हैं। वो कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, पानी की छिटकार करते करते राजी कभी कभी अपनी दल के साथ, अपने ग्रुप के साथ जो है पीछे भागते हैं, श्यामा जी आगे भागती हैं और राजी अपनी सखियों के साथ उनके पीछे भागते हैं। और कबो शिवराज जी अकेले रहते हैं और 12,000 तरफ श्यामा जी के होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रुप अदल बदल भी जाता है, कभी कभी राज्य को अकेले कर दिया जाता है, सब सखियां श्यामा जी के साथ हो जाती हैं और सब एक साथ मिलके राज्य के ऊपर जल छिटकाने लग जाती हैं। श्री राज्य इन विध से जल छाटत है कि संपूर्ण सखी पाल को भागती हैं। कह रहे हैं कि राज्य में इतना बल होता है, राज्य अकेले ही इतना जल जो है वो रूहों के ऊपर, 12,000 रूह और श्यामा जी के ऊपर इतना जल छिटकाते हैं कि रूहें उससे बचने के लिए पाल पे भागती है।
और संपूर्ण सखी कबहू तरफ राज के होती है और श्री श्यामा जी अकेली रहती है। और वो कह रही है ये लीला ऐसे नहीं होती है, कभी सारी सखियां राज्य की तरफ हो जाती है और श्यामा जी अकेले रह जाती है। तो इस प्रकार की लीला चलती है, कभी दोनों की तरफ सखियां हो जाती हैं, कुछ राज्य की तरफ कुछ श्यामा जी की तरफ, कभी सारी श्यामा जी की तरफ हो जाती है, राज्य अकेले पड़ जाते हैं, कभी सब सखियां जो है राज्य की तरफ हो जाती है और श्यामा जी अकेले पड़ जाती हैं। और सभी एक दूसरे के ऊपर जल बरसाने की लीला करते हैं, जिससे सखियां जो है ऐसे ऐसे करके डर सी जाती हैं और सब जो है पाल की तरफ भागती हैं। इनविद का जल छाटती है कि श्री राज सहित संपूर्ण सात किनार को भागत है। वो कह रहे श्यामा जी भी बड़ी बहादुरी से जब अकेले हो जाती है, सब सखियां राज्य की तरफ हो जाती है, और जब श्यामा जी अकेले हो जाती है तो श्यामा जी भी बड़ी होशियारी से इतना जल पूरे समूह के ऊपर फेंकती हैं कि राज्य और श्याम और सारी सखियां जो है वो पाल की तरफ बचने के लिए भागती हैं। फिरत है सात किनार को भागत फिरत है और श्री श्यामा जी लेती फिरती है, श्यामा जी उनके पीछे पीछे भागती हैं कि कैसे वो इनको पकड़े। और कबहू श्री राज जल में भागत है, श्री श्यामा जी के पाछे लगत है। और कभी कभी राजी जो है जल में ही श्यामा जी के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं, श्यामा जी आगे आगे भाग रही होती है राज्य से बचने के लिए और राजी उनके पीछे पीछे भागते हैं। पीछे श्यामा जी के 12,000 पेटियों, सो श्री राज को श्यामा नहीं पावती हैं और श्यामा जी को साथ नहीं छू पाता है। फिर जब श्यामा जी सुंदर साथ ने श्री राज को दूर देखे तब निराश होकर फिरी। वो कह रहे हैं पीछे श्यामा जी के 12,000 सखी पड़ जाती हैं, जैसे राजी श्यामा जी के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे 12,000 सखियां भी श्यामा जी के पीछे पड़ जाती हैं, भागती है उनके पीछे। पीछे श्यामा जी के 12,000 फेरती हैं, सो श्री राज को श्यामा जी नहीं पावती हैं। राजी भी उनके पीछे भाग रहे हैं, 12,000 सखियां भी भाग रही हैं, लेकिन श्यामा जी को पकड़ नहीं पाते हैं राजी महाराज। सब आनंद की लीला है, ऐसा नहीं है कि राजी श्यामा जी को नहीं पकड़ सकते या श्यामा जी राज्य के पास नहीं आती है। वो आनंद की लीला है कि श्यामा जी भागती है, राज्य और 12,000 सखियां उनके पीछे भागते हैं, कोई भी उनको पकड़ नहीं पाता है और श्यामा जी को साथ नहीं छू पाता है, एक भी सुंदर साथ श्यामा जी को छू नहीं पाता है, कोई भी नहीं पकड़ पाता है। फिर जब श्यामा जी सुंदर साथ ने श्री राज को दूर देखे तब निराश होकर फिरी। और फिर श्यामा जी इतनी आगे निकल जाती है कि फिर वो देखती है कि अरे राज्य और सखिया तो बहुत पीछे रह गए, मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है। तो निराश हो जाती है कि लो भैया, मैं तो अकेली थी, ये 12,000 और राज्य एक साथ थे, फिर भी मुझे नहीं पकड़ पाए। तो निराश हो जाती है और वापस आ जाती है। सोई श्री राज ने पीछे से गोता मारा और तले ही तले जल में आय के श्यामा जी को चरण छू गए। अब राजी क्या चालाकी करते हैं देखते हैं, पहले श्यामा जी को जानबूझ के आगे भागने देते हैं। अब श्यामा जी जब बहुत आगे निकल जाती तो सोचती कि अरे भैया, सखियों ने और राजी ने तो मुझे पकड़ा ही नहीं, बड़े पीछे रह गए, दिखाई नहीं दे रहे। तो श्यामा जी फिर वापस आने लग जाती है अपने आप से कि अरे भाई, अकेले खेल खेलने का क्या ही फायदा, तो चलो राज्य और सखियों की तरफ चलते हैं। जैसे ही वो वापस आती है, थोड़ी दूर पे ही होती है, राज्य बड़ी चालाकी से पानी में गोता लगा देते हैं, उनको दिखाई नहीं देते और अंदर से जाकर नीचे चरणों की तरफ से श्यामा जी को पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से राजी बड़ी चालाकी करके उनको पहले अकेले भागने देते हैं, फिर श्यामा जी उनके बहकावे में आ जाती है और वापस आती है, और फिर राजी पानी में डुबकी लगाकर उनको अंदर ही अंदर चरणों की तरफ से पकड़ लेते हैं। और काहू को चरण पकड़ के तले को खींचते और काहू को कोनऊ अंग, काहू को कोनऊ अंग छू जाते हैं और को पकड़ नहीं पाते हैं। अब राजी क्या करते हैं, वहां पर सभी सखियों के साथ ये लीला होती है कि राजी कभी श्यामा जी को पानी के नीचे चरणों की तरफ से खींचते हैं, कभी किसी सखी की बाह पकड़कर उनको पानी के अंदर खींच लेते हैं, कभी किसी के पैर पकड़ लेते हैं, कभी किसी का छेड़ा पकड़ लेते हैं, कभी किसी का घाघरा पकड़ लेते हैं। इस तरह से सबको जल के अंदर राजी महाराज खींचने लग जाते हैं और किसी किसी को छू पकड़ते ही नहीं है, वो ऐसे ही रह जाती है सखी। तो ये सब आनंद की लीला की अतिरेकता में की जाती है। लीला आनंद की होती है, जल क्रीड़ा हो रही है, प्राची विभिन्न प्रकार से सखियों और श्यामा महारानी को विभिन्न प्रकार के सुख दे रहे हैं। इस प्रकार से सुख किसी एक तरह का नहीं होता है, कई तरह का होता है। जिस सखी की जैसी इच्छा होती है, राजी जल में उसको उसी तरह की क्रीड़ा करके उसको आनंद और सुख देते हैं।
कबहू श्यामा जी सुंदर साथ को श्री राज तरफ पूरब के दिखाई देते हैं, जहां श्यामा जी सुंदर साथ दौड़त है। कभी कभी श्यामा जी सुंदर साथ को श्री राज तरफ पूरब के दिखाई देते हैं। कभी श्यामा जी और सुंदर साथ को राज जी कभी पूरब की तरफ दिखाई देते हैं, और श्यामा जी सुंदर साथ दौड़त है और उनके पीछे पूरब की तरफ श्यामा जी और सखियां दौड़ती हैं। तभी तहां डुबकैया लेके पीछे पीछे तरफ पश्चिम की दिखाई देता है। राजी महाराज फिर क्या करते हैं, तो क्या किस्सा बता रहे हैं कि कभी कभी राजी जो है वो श्यामा बरानी और सखियों को पूरब की तरफ दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने सखियों को पानी के बीच में खींच खींच के जो है उनके डुबो दिया था। अब सब सखियां राजी महाराज के पीछे पड़ जाती हैं कि अब तो हमें भी राजी को डुबोना है, सबको मिलकर राजी ने हम सबको डुबोया है, अब हम भी राजी को जल के अंदर खींच के डुबोएंगे। तो राजी उनको पूरब की तरफ दिखाई देते हैं। तो श्यामा महारानी और सब सखियां राजी को पकड़ने के लिए पूरब की तरफ भागते हैं। अब राजी क्या करते हैं, जब देखते हैं कि श्यामा महारानी और सखियां निकट आ गई, तो वो पानी के अंदर ही डुबकी लेकर सीधा पश्चिम की तरफ निकल जाते हैं, पानी के अंदर ही अंदर से। तो जब सखियां वहां पूरब की तरफ पहुंचती है तो देखती है राजी तो वहां है नहीं, राजी तो पश्चिम की तरफ दिखाई दे रहे। तो सखियां फिर अब पश्चिम की तरफ भागती है। तब श्यामा जी सुंदर साथ तरफ पश्चिम के दौड़ते हैं, तब आप तरफ दक्षिण के उछलते हैं, और जब पश्चिम की तरफ से श्यामा वरानी और सखियां पहुंचती हैं, राज्य दक्षिण की तरफ पानी के अंदर ही अंदर से दक्षिण की तरफ पहुंच जाते हैं, तो राज्य दक्षिण की तरफ दिखते हैं। और जब आप दक्षिण में दिखाई देते हैं तब रूहें श्यामा जी तरफ दक्षिण के दौड़ती है, तब वहां के बूढ़ के उत्तर में दिखाई देता है। और जब सब सखियां दक्षिण की तरफ पहुंचती हैं, तो राजी जो है वहां से डुबकी लेकर उत्तर की तरफ दिखाई देने लग जाते हैं। तो चारों दिशाओं में सखियों और श्यामा जी को घुमाते हैं राजी महाराज आनंद की लीला में, लेकिन किसी की भी पकड़ में नहीं आते हैं। तब संपूर्ण साथ चार गिरोह में होकर तरफ चारों दौड़ते हैं, और तब आप संपूर्ण साथ के मध्य में उजकैया देते हैं। तब सखियां चालाकी करती है कि हम लोग तो 12,000 हैं, राजी अकेले हैं, हमको धोखा दे रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी पूरब कभी पश्चिम, कभी उत्तर कभी दक्षिण। तो हम लोग ऐसा करती हैं कि हम लोग एक ही दिशा में भागने की बजाय हम लोग 12,000 सखियां चार ग्रुप में बट जाती हैं, और हम चारों दिशाओं में राज्य की तरफ भागेंगे। अब देखें राज्य कहाँ से हमसे बचते हैं, ना वो हम पूरब में भी जाएंगे, पश्चिम में भी जाएंगे, उत्तर में भी जाएंगे, दक्षिण में भी जाएंगे। इस तरह श्यामा महारानी और सखियां चार ग्रुप में बट जाती हैं और चारों दिशाओं की तरफ भागती हैं कि राज्य देखे अब डुबकी लेकर कहाँ जाते हैं। तो ऐसे में जब सखियां चारों दिशाओं की तरफ चली जाती है, राज्य डुबकी लेकर मध्य में आ जाते हैं, तो मध्य में दिखाई देने लगते हैं। उनके ग्रुप चारों चारों दिशाओं में भाग रहे हैं और राजीव मध्य में डुबकैया ले रहे हैं, लिखा है डुबकैया लेते उजकैया लेते हुए दिखाई देते हैं। तो होकर तरफ चारों दौड़ती हैं, तब आप संपूर्ण साथ के मध्य में उजकैया देते हैं। तब राजी महाराज उनको हंसी करते हुए मध्य में उबरते हुए पानी से दिखाई देते हैं। और जब मध्य को दौड़ती हैं तब आप जल के किनारे दिखाई देते हैं, और वहां पे भी धोखा दे देते हैं। जब चारों ग्रुप की सखियां कहती कि अरे लो राजी ने हमें फिर से धोखा दे दिया, वो मध्य में आ गए, तो चारों ग्रुप आकर मध्य में कि अब चारों तरफ से घेर लेते हैं, राजी को कहीं जाने नहीं देंगे। जब वो मध्य की तरफ आती है तो राजी पानी के अंदर ही तैर तैर के किनारे की तरफ पहुंच जाते हैं। कबहू दरख्तों को चोट चढ़ के कूदत है, तिनके पाछे श्री ठाकुरानी जी कूदती हैं। कभी कभी क्या होता है कि राजी जो है दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनकी बाहों जैसी लटकती हुई डालियों से जल में कूदने की क्रीड़ा करते हैं। पीछे पीछे श्यामा जी भी ये क्रीड़ा करती है और पीछे पीछे सब सखिया भी यही करते हैं, किनारे पे चढ़कर पाल के ऊपर से वृक्षों की डालियों में होते हुए, वृक्ष के तने से फिर उनकी डालियों से होते हुए जल में कूदने की लीला करते हैं। तो श्यामा जी भी उनके पीछे करने लगते हैं और फिर सब सखियां भी यही लीला करती हैं। तिनके पीछे 12,000 सुंदर साथ कूदत है और बहुत बड़ा मजा होता है। कबो राज श्यामा जी सुंदर साथ ऊपर जल के दौड़त है, कबो जल में दूर दूर जाते हैं। कभी राजी श्यामा जी और सखियां जल के ऊपर जो है बड़ी दूर दूर तक दौड़ने की लीला करते हैं, जल के ऊपर दौड़ते हैं। कबो जहाज पर बैठकर श्री यमुना जी में जहाज दौड़ावत फिरत है, और कभी कभी जो है किसी जहाज में सारी सखियां
श्यामा जी और राजी बैठ जाते हैं और जहाज को बड़ी तेज गति से यमुना जी में दौड़ाते हैं। और कबहू न्यारे न्यारे सतेसों पर बैठ के दौड़ावत फिरत है और बड़ी शोभा लेते हैं। कभी कभी अलग अलग छोटी छोटी नौकाओं में सखियां बैठकर दौड़ लगाती है, यमुना जी में होड़ लगाती है। तो इस प्रकार कभी एक ही जहाज में, सुंदर सा जी, आसमान में उड़ने के लिए भी दो वाहन है, या तो तख्तरवा में दो दो सखी बैठ जाती, सॉरी, कभी तख्तरवा में 12,000 सखियां और राजी श्यामा जी एक साथ बैठे हैं, कभी सुखपाल में दो दो सखियां बैठ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर जहाज में जब एक साथ बैठना होता है तो सारी सखियां एक साथ बैठ जाती है, और कभी छोटी छोटी नावों में बैठकर दौड़ती हैं। और कबहू मगरमच्छ कच्छों सर्पों पर बैठे थे और जल में दौड़ाते हैं। और कभी कभी जो है नौकाओं और जहाजों पे ना बैठने की बजाय जो जल के जीव होते हैं उनके ऊपर बैठकर उनको दूर दूर तक भगाते हैं। जैसे कभी मगरमच्छ पे बैठते हैं, कभी कछुओं पर बैठते हैं, कभी सांपों पर बैठ जाते हैं और जल में उनको दूर दूर तक दौड़ाते हैं। और कबहू पीढ़ी पनडुब्बी जल कुकरियों पर बैठते हैं। और कभी कभी जो है जल के अंदर चलने वाले जैसे जहाज और नौकाएं तो जल के ऊपर तैरती है। पनडुब्बी जो होती है वो जल के अंदर ही अंदर चलती है, ऊपर से नहीं दिखाई देती है। तो वो कह रहे हैं कभी पीढ़ी कभी पनडुब्बी और कभी जल कुकरियों पर बैठा था। जल कुकरियां क्या होती है मुझे नहीं मालूम, सुंदर साथ बताएंगे। कभी कभी जल कुकरियों पर भी बैठते हैं, कभी पनडुब्बी में बैठकर दौड़ लगाते हैं जल के अंदर ही अंदर। और भी कोई अनेक विध के जल जानवर और पक्षियों पर बैठते हैं और अनेक विध सो जल क्रीड़ा करते हैं। और वो कह रहे हैं अभी तो मैंने थोड़े से नाम दिए हैं, ऐसे जल के कितने ही जीव होते हैं। कभी मछलियों पर, है ना, कभी जो है वेल पर, इस तरह से और भी जल में रहने वाले बहुत से जीव जंतु होते हैं, उनके ऊपर बैठकर भी इस तरह की आनंद की लीला करते हैं। और रूहों को सुख देता है इन विध बीच क्रीड़ा के एक घड़ी व्यतीत करत है। इस प्रकार से वो अपनी श्यामा महारानी और रूहों को सुख देते हैं राजी महाराज से। इस प्रकार से जल की क्रीड़ा एक घड़ी तक यानी कि 22 मिनट तक चलती है। और इस प्रकार के अनेक प्रकार के आनंद की लीला राजी महाराज जल में करते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर पेज 69 हो चुका है, 66 से अभी जल क्रीड़ा का विषय यहाँ पर समाप्त हो रहा है और हम अगले विषय पर चलते हैं। सायंकाल का श्रृंगार। अब जब जल क्रीड़ा हो गई, अब क्या होगा, अब राजी श्यामा जी सब जल से बाहर आ जाएंगे और सब सखियां फिर राजी और श्यामा जी का श्रृंगार कराएंगी। तो सायंकाल का श्रृंगार लीला कहाँ से शुरू हुई थी जुगलदास जी की? सुबह से, जब सखियां उठती हैं पांचवी भूम से, वहां से लीला करते करते अब जब घूमने आई है तो सायंकाल के श्रृंगार की लीला यहाँ पर संपन्न होती है। क्या कह रहे हैं, पीछे एक घड़ी के राज श्यामा जी सुंदर साथ जी, ऊपर पाल के सुचित चाही नवल श्रृंगार करत हैं। अब वो कह रहे हैं कि सब जल क्रीड़ा कर कर श्यामा जी राजी सब सखियां पाल के ऊपर आ जाते हैं और वहां पर चित चाहिए नए नए श्रृंगार सखियां करती हैं। और चार सखी श्री राजी को और चार सखी श्री श्यामा जी को श्रृंगार कराती है, जैसे हमें मालूम है। जैसे तीजी भोग की पटसाल में होता है, आसमानी मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार चार सखियां कराती हैं और तीजी भोग की पटसाल के मंदिर के चौक में राजी का श्रृंगार चार सखियां कराती हैं। ऐसे ही चार सखियां यहाँ पर पाल पर राजी का श्रृंगार कराती हैं और चार सखियां श्यामा जी का श्रृंगार कराती हैं। और बीच बीच में श्री श्यामा महारानी को आप श्रृंगार कराते हैं और बीच बीच में राजी जो है कभी कभी उठकर खुद से ही श्यामा महारानी का श्रृंगार भी करते हैं। और अपने हाथों बीड़ा मुख में देती हैं और बीड़ा सुख में लेके बोसा मुख को लेती हैं। राज्य अपने हाथों से श्यामा महारानी और सखियों को पान का बीड़ा भी देते हैं बीच में, और सखिया पान का बीड़ा लेकर राज्य को प्यार करती हैं। इस तरह से आनंद की लीला अब यहाँ पर भी होती है। और श्री राज्य बीच मुख श्यामा जी निज हाथों बीड़ा देते हैं और बीड़ा सुख में मुख में लेके मुख को चूम लेते हैं। और राज्य कभी कभी क्या करते हैं और भी अदा इसमें डाल देते हैं कि अपने हाथों से ही श्यामा महारानी के मुख में बीड़ा डालते हैं। तो जैसे लीला श्यामा महारानी के साथ होती वैसे सभी सखियों के साथ होती। कभी कभी अपने हाथों से श्यामा महारानी के होठों में जाकर बीड़ा दे देते और फिर उनके मुख पे चुम्बन भी ले लेते।
तो इस प्रकार से सभी सखियों के साथ इस तरह की लीला हो जाती है और परस्पर दो महा आनंद लेते हैं और साथ सकल मिनो मिने श्रृंगार करते हैं। और इस प्रकार से राजी श्यामा जी और सखियां आपस में भी एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं सखियां, और इस प्रकार से यह आनंद की लीला यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। और तरफ श्री रंग महल के मुतवजे हुए सोई संपूर्ण फौजों में खलबल पड़ी। वो कह रहे हैं जब श्रृंगार कर लेते हैं तो फिर सभी जो है, अब सबकी राजी श्यामा जी और सखिया सबके दिल में एक ही चाहना है कि अब रंग महल वापस चले। तो फिर क्या होता है, सभी में खलबली मच जाती है। क्या खलबली मचती है? सुंदर नूर के सुखपाल 6000 और एक आय के आगे खड़े भये और चरण कमल को स्पर्श करे। तो फिर क्या होता है, जब राजी दिल में लेते हैं कि उनको रंगमहल वापस जाना है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर सुखपालों को आज्ञा अपने आप ही राजी के दिल के वायदत के कारण मिल जाती है। सभी 6000 और एक सुखपाल आकर यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और राज्य का चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि सुखपाल भी चेतन है। अब ऐसा भाव आप नहीं लेते हैं कि सुखपाल राज्य के चरण कमल स्पर्श करते हैं, लेकिन युगल त्याग जी आपको बता रहे हैं कि सुखपाल भी क्योंकि चेतन है, तो वो जब आते हैं तो श्यामा जी और राजी महाराज के चरण स्पर्श करते हैं। बेकल होने लगे और फौजें संपूर्ण तैयार खड़े होकर रहा पग उठने को देखने लगे। बेकल होने लगे, सभी सुखपाल जो है आकुल व्याकुल होने लग जाते हैं कि श्यामा महारानी और राजी और सखियां उनके ऊपर कब सवारी करेंगे, जबकि वो उनके चरण स्पर्शों को लेकर उनको अपने पूरे पूर्ण रूप से अपने अंदर बिठाकर फिर उनको वापस रंगमहल ले जाएंगे। तो इस प्रकार से क्योंकि सुखपाल भी चेतन है, उनको भी सुख की जरूरत होती है, परम धाम में जरा जरा इश्कमयी है, तो उनके अंदर भी व्याकुलता होती है कि कितनी जल्दी राज्य श्यामा जी और उन्हें उनके ऊपर विराजमान हो जाए। श्री राज पेज नंबर 70। श्री राज ठकुरानी जी सुंदर साथ ने दोनों कदम मुबारक अपने उठाए के बीच सुखपाल के धरे, सोई अनंत कोट बाजे एक ही बार में बजने लगे। अब क्योंकि सुखपाल आकुल व्याकुल हो रहे हैं कि राजी श्यामा जी और रोए उनके अंदर विराजमान हो, तो फिर राजी श्यामा जी और सुंदर साथ अपने चरण स्पर्श, अपने चरण कमलों के साथ ही जब सुखपाल में विराजमान हो जाते हैं, तो सब तरफ से बहुत बहुत सुंदर आवाजों में नगाड़े बाजे बजने लगते हैं, जैसे कि बारात शुरू हो गई हो। इस तरह के हाव भाव के साथ जो है परम धाम में गुंजार होने लग जाती है बाजों की। कोटान कोट बंदरों ने और कोटान कोट लंगूरों ने और कोटान कोट रोजों ने कोटान कोट हाथियों की नौबतों पर और कोटान कोट सुतरों के नगाड़ों पर एक ही बार चोट मारी। अब वो कह रहे हैं कि नगाड़ों पर और बाजों पर एक साथ सारे बंदर, सारे लंगूर, हाथी, रीछ, ये सारे जो वाद्य यंत्र होते हैं, हाथी की कोई हाथी के पीठ पे रखा है, कोई रीछ की पीठ पे है, तो सारे बंदर और सारे लंगूर कूद कूद कर जो है हाथियों की पीठ पर और रीछ के पीठ पर सवार होकर एक साथ जो है इन वाद्य यंत्रों को बजाने लग जाते हैं। तिन घोंसों की धुसार से जमीन आसमान भराए रहे हैं। वो कह रहे हैं इन वाद्य यंत्रों की आवाज से पूरा परमधाम की जमीन आसमान से लेकर जर्रा जर्रा जो है वो इन वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान हो जाता है। कोटान कोट बंदर झालरें बजावते चले, कोटान कोट रीछ शंख फूकते चले जाते हैं। वो कह रहे हैं बंदर जो है झालरें, एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाते हुए चलते हैं, और जो रीछ है वो शंख को बजाते चलते हैं। कोटान कोट लंगूर लग्गी हाथों में लिए हैं और बजाते चले जाते हैं। अब लग्गी भी कोई वाद्य यंत्र होगा कि कितने ही करोड़ों लंगूर जो है हाथों में लग्गी वाद्य यंत्र लिए हुए और उनको बजाते हुए चलते हैं, और हाथ से उठाने वाली पोशाकें किए हैं। और पहना क्या है उन्होंने? हंसी उत्पन्न करने वाली पोशाकें भी पहने हुए हैं, जिससे कि श्यामा महारानी और सखियों की नजर जब उन पे पड़े तो वो अनंत अनंत हंसी उनको आए और वो उनको सुख और आनंद मिले। कोटान कोट बंदर रोज लंगूर कोटान कोट रंगों की सरही पहने हैं। और वो कह रहे हैं बंदर और लंगूर कई तरह की टोपियां भी पहने हुए हैं।
रंग बिरंगी, कोटान कोट रंगों के बागे पहने हुए, उन्होंने करोड़ों रंगों के विभिन्न भिन्न रंगों वाले बागे भी पहने हुए हैं, और कोटान कोट रंगों की टोपियां सिर पे लिए हैं, और कई रंगों की टोपी भी सिर पे लिए हुई है। अब सरही क्या पहने होते हैं मुझे भी मालूम, मैं तो सरही को टोपी समझ रही थी। वो कह रहे लंगूरों ने सरही, मेरे ख्याल से नीचे वाले वस्त्र को कहा गया होगा कि सरही पहने हैं, फिर लिखा है बागा पहने हैं, और फिर लिखा है अनेक प्रकार की टोपियां भी पहने हुए हैं। कोटान कोट हस्तियों पर दो दो रीछ बैठे हैं और एक नौबत बजाते हैं। वो कह रहे हैं करोड़ों हाथियों की पीठ पर दो दो रीछ भी बैठे हुए हैं, रीछ, और वहां पर बैठकर वो नौबत बजाते हैं, बाजा बजाते हैं। एक के ऊपर किलाई के बैठे हस्ती को चलाते हैं। अब वो कह रहे हैं इन दो रीझों में एक तो उसकी पीठ पर बैठकर वाद्य यंत्र बजाता है, और एक रीझ हाथी के मस्तक पर बैठकर उसको गतिमान करता है कि अब तुम दाएं चलो कि बाएं चलो। और अक्षरातीत भरतार में प्रथम सुखपाल ऊंचे आसमान को उठाए और तरफ चारहु नजर के फेरी, पिछली तरफ हेरे तो अक्षर ब्रह्म बीच चांदनी चौक अपने के सहित लक्ष्मी सहित खूब खुशहालियों के खड़े हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब राजी महाराज अपने सुखपाल आसमान में उठाते हैं तो क्या अपनी नजर को फिर चारों तरफ परम धाम में फेरते हैं, सबको अपनी नजरों कर्म से सींचते हैं। उस समय भी देखिए ऐसा वर्णन कहीं ब्रह्मवाणी में नहीं आता है। सुबह 11 बजे अक्षर ब्रह्म जो है महालक्ष्मी के साथ राज्य का दर्शन करने चांदनी चौक में आते, लेकिन यहाँ पे युगलदास जी बता रहे हैं कि संध्या काल में भी वो दर्शन करने आते हैं। तो कह रहे हैं कि जब आसमान में अपने सुखपाल को राजी महाराज उठाते हैं और पूरे परमधाम पे अपनी नजरें करम डालते हैं, तो क्या देखते हैं, नजर के फेरी पिछली तरफ हेरे तो अक्षर ब्रह्म बीच चांदनी चौक अपने के सहित लक्ष्मी सखी खूब खुशहालियों के खड़े हैं। तो क्या देखते हैं कि चांदनी चौक में नीचे अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी और खूब खुशहालियों के साथ खड़े हुए हैं। जो ही नजर माशूक मीठे की ऊपर अक्षर लक्ष्मी खूब खुशहालियों के पड़ी, सोई सबों ने सेजदा बजाया। जैसे ही राजी महाराज अपनी नजरें करम अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी और खूब खुशहालियों के ऊपर डालते हैं तो वो जो है झुककर उनको आदाब बजाते हैं। और संजीव जीवनी पिया और मूढ़ संजीवन चाखी अष्ट पहर को अलमस्त भय। अक्षरातीत माशूक ने चारों तरफ नजर करके सुखपाल को तरफ रंग महल के चलाए। तो इस प्रकार से राजी महाराज जब अपनी नजरें करम